अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अल जद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल जो है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दोस्त हम हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आल मोहम्मद पर हफीज़ुल्लाह नज़ीर साहब के बेटे हसन नज़ीर साहब, उनके लिए डेफिनेटली उनको क्योंकि 9 मई के जो एक मेन किरदारों के अंदर उनका किरदार तस्वर किया जा रहा है कि वो जिसमें शामिल हैं। तो ये भी खबर थी कि उनका मिलिट्री ट्रायल भी कोर्ट के अंदर ट्रायल चल रहा है, मगर आज सिक्योरिटी इदारों ने हफीज़ न्याजी और जो हसन नज़ीर साहब है उनकी मुलाकात करवाई। उनके वाला साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पे अल्हम्दुलिल्लाह लिखा है कि मेरे बेटे के साथ मेरी मुलाकात हुई है, बड़े वो हशाश बुशाश हैं, बड़ा फिट है। तो चले प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही उनकी मुलाकात हो गई है, क्योंकि उनका सगा भांजा है इमरान खान साहब का। तो ऐसे ही जब किरदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो फिर डेफिनेटली इमरान खान साहब को पर्सनली, वैसे तो उनको हर लिहाज से दुख हो रहा है, तकलीफ पहुंचाई जा रही है, मगर इस तरह तो फिर बड़ी तगड़ी होगी। मगर हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब ने सारे मामला, सारे फोरम को छेड़ते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए थे। तो आज बाकायदा तौर के ऊपर उनके बेटे से उनकी मुलाकात करवा दी गई है। तो चले उनको बस ये थोड़ी सी थपकी तो मिल गई होगी कि मेरा बेटा सही सलामत है और कोई उसके साथ ऐसा मामला नहीं है, मगर उनका ट्रायल जो है वो चलेगा और इतनी ईजी वो निकलने वाले नहीं, क्योंकि कह रहा है जना हाउस जो तरह उसके अंदर मेन किरदारों के अंदर इस जो है हफीज़ुल्लाह नज़ीर साहब के बेटे हसन नज़ीर साहब का, एडवोकेट हसन नज़ीर साहब का बड़ा किरदार। डेफिनेटली ये खबर थी, मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। उधर जी शबाशिद साहब, आप जानते हैं काहना के इलाके में जब वो, क्योंकि उनका अपना हल्का बनता है, वो वहाँ से वोट लेके MNA बने हैं और वज़ीर आला भी रहे हैं। तो काहना के इलाके में आप जानते हैं वो गए तो 94 या 100 के करीब लोगों ने उन्हें रोक लिया। एक नाले का मसला था तो लोगों ने बड़ा उन्हें कहा, तो उन्होंने गाड़ी पीछे कर ली। इसी सारे मामले को देखते हुए उन्होंने तमाम जलसे जुलूस रैलियाँ तमाम को जो है मनसूख कर दिया। उन्हें ये डाउट था कि हम इधर अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है तो हम कहीं बाहर हो तो हमारे ऊपर कोई पता है, नवाज शरीफ साहब के ऊपर जूती भी फेंकी गई, ख्वाजा साहब के ऊपर स्याही भी फेंकी गई। तो पाकिस्तान के अंदर एक ये भी शहबाज गिल साहब के ऊपर स्याही फेंकी गई। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा गंदा ट्रेंड चल रहा है। तो उन्होंने इस सारे मामले को ख़त्म किया। फिर उन्होंने 94 लोगों को अपने पास बुलाया, कहा जी कि मैं इख्तलाफात को बड़े बर्दाश्त से सुनता हूँ, मैं लोगों को सुनता हूँ, मैं मुखालिफिन को अपने दफ्तर में बुला के देखें, उनको प्रोटोकॉल देता हूँ। तो लोगों को तो बताया गया, मीडिया को बताया गया, उनके सोशल मीडिया कंटेंट को बताया, जो पेड कंटेंट है उनको बताया गया कि जी बिल्कुल देखें मैं तो उनके साथ हूँ। मगर अभी जो मैं आपके साथ खबर शेयर कर रहा हूँ कि उन 94 अफराद के ऊपर, उन 94 लोगों के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दहशतगर्दी की दफात शामिल कर ली गई हैं। तो ये वही है निज़ाम के, अच्छा तुसी मैनू अखा कढ़ियां ने, तुसा मैनू बुरा भला क्या है। तो मेरा हाल अपने हल्के की आवाम के साथ ऐसा करना तो डेफिनेटली बहुत बड़ा सवाल है। फिर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से तो ये उससे भी बड़ा सवाल है और ये हुआ है। और कहना के इलाके में 94 के ऊपर दहशतगर्दी है, तो डेफिनेटली उनकी जमानत में भी कोई नहीं हो। दहशतगर्दी का तो एक दफ़ा हो जाए तो आपका पाकिस्तान में इन आउट होना जो है वो मुश्किल हो जाता है। डेफिनेटली ये मैंने आपके साथ खबर शेयर करनी थी। उधर जी आप जानते हैं कि नैब ने बेसिकली बुशरा बेगम ने एक दरख्वास्त दायर की हुई थी कि जी मुझे ज़दोकोब किया जाता है, मेरे साथ जो है वो मामलात को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, तो मुझे थोड़ा सा जो है रिलीफ दिया जाए। तो जज बशीर साहब के पास ही लगी हुई थी। जज बशीर साहब ने जब नैब से पूछा तो नैब ने कहा जी हमें अभी तक बुशरा बेगम की गिरफ्तारी मतलूब नहीं, तो अब हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर ले। चले बुशरा बीबी यहाँ से निकली। तो जज बशीर साहब एक बड़े मेरा ख्याल है इस वक्त कह सकते हैं कि नुमाया हैं, वो बड़े नुमाया हैं, क्योंकि जितने भी केसेस हो, नवाज शरीफ साहब को सजा देने का मामला हो, जरदारी साहब के केसेस चलते रहे, इमरान खान के केसेस में चलते रहे, एक और कोर्ट का इजाफी चार्ज दिया गया है राजा रेंटल केस। राजा परवेज साहब सोशल मीडिया पे राजा रेंटल भी कहा जाता रहा है। तो इस मामले को भी अभी जज बशीर साहब जो है वो चलाएंगे। तो डेफिनेटली एक बड़ा अहम केस है जिसको वो लेके आगे निकलने जा रहे हैं। लतीफ़ फजल साहब ने और तरीके इंसाफ ने, आप जानते हैं ट्रायल कोर्ट में इमरान अहमद खान ने सबके ऊपर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म लगनी है। तो उस फर्द जुर्म के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर जो लतीफ़ फजल साहब और अक्सर तरीके साहब के जो वकला है उन्होंने इमरान अहमद खान साहब की ज़मानत की और जो ट्रायल कोर्ट में ट्रायल हो रहा है और फर्द जुर्म लगाने की तैयारियां, उसमें ये बाकायदा तौर पर यह कहा है कि भाई ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो किस तरह ट्रायल कोर्ट को इतनी जल्दी किस चीज़ के तो इसको निपटाया जाए। तो अभी मेरा ख्याल है जैसे मेरा वीलॉग सुन रहे होंगे या तकरीबन अभी तक इसके ऊपर जैसे मैं वीलॉग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं देख रहा उसका मामला, आपके साथ अपडेट कर रहा हूँ, तो ये मामला जो है वो कोई बदलता हुआ मुझे नज़र आता है। तो डेफिनेटली आपके तक भी मैं खबर पहुंचाऊंगा, मगर लाग नहीं जाके अभी ये मामला इतनी जल्दी इमरान खान साहब का छूटे, क्योंकि साइफर केस है और साइफर केस में ही तो एक्चुअल जो है वो सारी प्लानिंगें थी। तो उसी के अंदर इमरान अहमद खान साहब को कहा जा रहा है कि 14 साल तक सजा दी जा सकती है। तो आपके समझ मुझे लाजमी कमेंट वक्त में शेयर कीजिएगा। लाख वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को जल्दी आपका हमीना। अस्सलाम वालेकुम।